अच्छा, आज हम एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे कि ईबे किस तरह अपने चार्जेस डिटेक्ट करता है, किस तरह अपनी फी डिटेक्ट करता है सेलर से, पर प्रोडक्ट डिटेक्ट करता है, लिस्टिंग डिटेक्ट करता है, किस तरह फी को कैलकुलेट करता है। तो हम इसको कैलकुलेट करके प्रैक्टिकली तौर पे समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फी चार्जेस होते कौन कौन से, ईबे किस किस बेस पे चार्जेस यहाँ से हमें डिटेक्ट कर रहा होता है हमारे लिस्टिंग पे। तो ये पता होना बहुत जरूरी है। मैंने ये जस्ट टाइप कर दिए सेलिंग फी। सेलिंग फी से मुराद है कि जो ईबे का जो यानी ईबे एक प्लेटफॉर्म है, आप उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो उस पे कुछ परसेंट ईबे अपने चार्ज करते हैं। लेट्स सपोज आप इसी तरह लगा लें कि आप एक सेलर हैं, ठीक है। आप किसी भी सेलर को या किसी भी बायर के साथ या किसी भी क्लाइंट के साथ ये कमिटमेंट करते हैं कि भाई मैं इतना परसेंट मेरा होगा, अगर आपने ये चीज सेल करनी तो इतना परसेंट मेरा और बाकी जो होगा वो आपका होगा, ठीक है। तो इसी तरह ईबे भी यही करता है, भी आप मेरे प्लेटफॉर्म को यूज करो और मैं इतना परसेंट मेरा होगा। अगर तो आप टॉप रेटेड है, मीन टॉप रेटेड जो ईबे सेलर है उनको पता है कि टॉप रेटेड क्या है, अबव स्टैंडर्ड क्या है, बिलो स्टैंडर्ड क्या है। अगर तो आप टॉप रेटेड है तो ईबे आपसे तकरीबन 12% चार्ज डिटेक्ट करेगा अपने प्लेटफॉर्म यूज करने का, ठीक है। पर प्रोडक्ट डिटेक्ट करता है ये। और अगर आप अबव स्टैंडर्ड है तो 13.30 समथिंग चार्ज करेगा, ठीक है। और अगर आप बिलो द स्टैंडर्ड है तो ये 15-16 के अराउंड आपसे चार्ज करेगा। मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, अभी जस्ट आपको बता रहा हूं कि चार्जेस होते कौन कौन से। इस तरह टैक्स पर प्रोडक्ट, ठीक है जी। टैक्स पर पर प्रोडक्ट, जब भी कोई आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस पर टैक्स पड़ता है। ये टैक्स वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। अब लेट्स सपोज अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में स्टेट वाइड टैक्स पड़ता होते हैं कि हर टैक्स का डिफरेंट टैक्स है। इसी तरह अगर यूके में बात करें तो यूके में वीएटी पड़ता है, ठीक है, वैट जिसे बोलते हैं। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में तो ये टैक्स ऑस्ट्रेलिया और यूके का ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और यूएस का थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। बहरहाल ये एक टैक्स है जो कि पर प्रोडक्ट हमसे डिटेक्ट करता है। मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक एवरेज टैक्स है, एक्चुअल में ये वेरी करता है, ठीक है। लिस्टिंग फी, अब जो लिस्टिंग फी है ये हर प्रोडक्ट पे नहीं पड़ती। ये जब आप लिस्ट करते हैं वन टाइम आपको फी पे करनी पड़ती है 0.36, और ये लाजमी नहीं है फी करने, और मोस्टली ये फ्री ऑफ कॉस्ट करता है कि भी आप फ्रीली आप लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये चार्ज करता है जब आप फ्री वाली सारी यूज कर चुके होते हैं, ठीक है, तब चार्ज करता है, अदरवाइज चार्ज नहीं करता। इसी तरह लिस्टिंग के अंदर एक टाइटल है, एक्स्ट्रा टाइटल अगर यूज करते हैं तो उसके ये हमसे चार्ज करता है $2.4 तकरीबन उसके चार्ज करता है, लेकिन वो कोई भी यूज नहीं करता तो इसलिए हमें वो देने नहीं पड़ते। प्रमोशन फी, अब प्रमोशन की फी आप पे डिपेंड करते कि आपने कितने परसेंट प्रमोशन लगाई है। अगर आप 5% लगाते हैं तो ईबे आप जब उस प्रोडक्ट को सोल्ड करेंगे, जब आपकी प्रोडक्ट सोल्ड हो जाएगी तो देन आपको 5%, अगर आपने 5% लगाई तो 5%, अगर 10% प्रमोशन लगाइए, जितने परसेंट आपने लगाई प्रमोशन आपको आइडिया होगा, ठीक है, तो उतने परसेंट वो डिटेक्ट कर लेगा। देन आता है जी शिपिंग फी, ये कोई भी नहीं लेता, ठीक है। शिपिंग अगर किसी से कोई भी जो कॉरियर आप वहां से यूज करते हैं ईबे से, लेकिन मोस्टली यूज नहीं करते ड्रॉप शिपर तो, लेकिन अगर आप एक होलसेलर है तो आपको जरूरत पड़ सकती है, तो देन ये शिपिंग फी होती है। डिफरेंट कॉरियर की डिफरेंट फी होती है, कोई $3 में ही आपको शिप कर देता है आपकी प्रोडक्ट, और कोई $6 तकरीबन। यूएस की अगर बात करें तो $7, $6 to $7 के अराउंड वो डिटेक्ट करते हैं, चार्ज करते हैं। ये मैक्सिमम $7 है। और इसी तरह अगर यूके की बात करें तो $3 to $4 में वो शिप कर देते हैं, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो और उसके बाद एक लेबल फी होती है। लेबल फी ये आपकी शिपिंग में ही इंक्लूड होती है। ड्रॉप शिपर इसको भी यूज नहीं करते लेबल फी को। ड्रॉप शिपर होलसेल वाले अगर वो किसी भी कॉरियर के थ्रू करवाते तो ये इसी में इंक्लूडेड हो जाती है, उस कॉरियर वाले के थ्रू, ठीक है।
नेक्स्ट हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां से एक प्रोडक्ट लेता हूं, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, चलें जी इसी को ले लेते हैं। ये क्या है जी, अरे ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 26.16, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस ये है, ठीक है। अब ईबे किस तरह कैलकुलेट करता है, आ जाए कैलकुलेटर पे। तो मैं कहता हूं जी ये प्रोडक्ट है जो मैंने बाय करी है, बाय कितने की है मैंने, 26.16 की, ठीक है। और मैं इसे सोल्ड करता हूं 32.99 की, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब देखें ईबे किस तरह डिटेक्ट कर रहे हैं, 13.25% प्लस सेल टैक्स, ठीक है। अब ये किसका कर रहा है, जो अबव द स्टैंडर्ड है। टॉप रेटेड का देखते हैं कितना करेगा, 11.91%, यानी तकरीबन 4.23 जो ईबे के चार्जेस बन रहे हैं। मैं इसको रैंडमली मैनुअल भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि मैनुअल आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेटर के थ्रू है जो करके दिखा रहा है। 13 ये उसके प्लेटफॉर्म की फी, ये उसका सेल टैक्स और ये आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम इसी को इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं मैं कि किस तरह आप इसको मैनुअल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं लेता हूं जी, हमने इतने की वो प्रोडक्ट यहां पे आ जाए जी। आपने सोल्ड कितने की है जी, सोल्ड आपने की है 32.99 की, ठीक है। और आपकी कॉस्ट कितनी आई, यानी आपने बाय कितने की है। ड्रॉप शिपिंग का मीनिंग समझते हैं ना, आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से उठाई और अपने सेलर सेंटर पर लाके सेल कर दी, या उसी प्लेटफॉर्म से उठाई, ईबे से उठाई, वॉलमार्ट से उठाई, अमेज़न से उठाई, लाके अपने सेलर सेंटर पर लाके सेल कर दी, यही है ना। तो आपने बाय कितने की जी, 26 लेट्स सपोज अगर मैं अमेज़न से बाय करता हूं, इतने की मैंने बाय की, ठीक है। तो अब देखें यहां पे ईबे चार्ज कैसे करता, मैं यहां पे लगाता हूं इक्वल का साइन, मैं क्या करता हूं कॉस्ट इसको सिलेक्ट करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 13.3, मीन क्या है, मैं यहां की परसेंटेज निकाल रहा हूं, ठीक है। इसकी मैंने 13% इसमें ऐड किया और साथ मैंने सेल टैक्स ऐड किया, तो ये देखें कितना बन गया। मैं इसको जस्ट करता हूं 4.6 जो कि सेल टैक्स बन गया। अगर ये फॉर्मूला आपको चाहिए मैं दे देता हूं आपको, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और बाकी सिंपल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं इसको आपके सामने रखूं, यानी जब स्ट्रिप आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लगाएं, सोल्ड प्राइस जो है आपकी उसको लें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें 13, अगर आप अबव स्टैंडर्ड है तो 13 ही कर लें, ठीक है। और पॉइंट समथिंग 25 आ रहा था उसका, और उसमें ऐड कर दें 3, ठीक है, 0.3। तो ये आपका आ जाएगा, ओ सॉरी आई थिंक मैंने रॉन्ग कर दिया, क्योंकि मैंने यहां पे परसेंटेज के साइन नहीं लगाया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो इस तरह आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 4.67 जो कि इसने कैलकुलेट करके दिखा कि इतना आपका टैक्स बनता है जो ईबे चार्ज आपसे करेगा। और इसी तरह अगर आपने प्रमोशन भी लगाई है, ठीक है, तो आप इसमें प्रमोशन भी ऐड कर दें, प्लस करें और परसेंटेज ऐड कर दें, कितनी परसेंट आपने लगाई है। अगर आपने 5% लगाई है तो मैं 5% कर दूंगा, मैं जस्ट क्लिक करूंगा तो ये प्रमोशन भी ऐड हो चुकी है और 4.72 चार्जेस बन चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रमोशन के टैक्स भी ऐड कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी बन गई, मैं यहां पे इज इक्वल टू करता हूं, मैं लिखता हूं कॉस्ट प्राइस प्लस ईबे चार्जेस और मैं इंटर करता हूं, तो ये मेरे पास 30.88 जो कि टोटल कॉस्ट आ गई। अब प्रॉफिट निकालना तो किस तरह होगा, मैं इक्वल का साइन लगाता हूं, मैं टोटल कॉस्ट यानी सोल्ड प्राइस माइनस क्या कर देता हूं टोटल कॉस्ट, और मेरे पास 2.108825 प्रॉफिट आ चुका है। तो इस तरह आप इजीली इसको मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जब भी आप ऑर्डर में जाते हैं, ऑर्डर को ओपन करते हैं, वहां भी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होती कि ये सेल टैक्स है, ये ईबे के चार्जेस है, सारा कुछ वहां पे अवेलेबल होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो हेल्पफुल होगी और आप अब कर पाएंगे इजीली
ईबे के चार्जेस को कैलकुलेट कि किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अमेजोन की भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। लाइक सब्सक्राइब कर लें।